सतगुरु मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने जीवों को सच का संदेश दिया। सच के राह पे चलने के लिए ऐसा मूल मंत्र गुरु मंत्र दिया जिससे इंसान के अंदर ताकत आए, शक्ति आए और वो सच के राह पे बेहिचक चल सके। सच के राह पे चलना, दूसरे शब्दों में बोलें तो हकीकी इश्क के रास्ते पे चलना कोई मामूली बात नहीं होती। प्रेम कमाना, शेर जगाना डरपोकों का काम नहीं। सोए हुए शेर को अगर कोई छेड़ दे तो वो सीधा गले को आता है। ऐसा होते देखा हमने अपनी आंखों से। तो वैसे ही इस घोर कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है, झूठ, कुफर, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में लोग बुरी तरह से लिप्त हैं, बुरी तरह से खोए हुए हैं। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में कोई ओम अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे बहुत बहुत मुश्किल है। और नाम जप के फिर सेवा करने लगे और ज्यादा मुश्किल है। और सेवा करके दृढ़ यकीनी और दृढ़ विश्वासी बन जाए ये और भी मुश्किल है। क्योंकि आदमी हवा में जल्दी आ जाता है। चार लोग सलामें कर दें, उसे लगता है मैं कुछ और हूं, बाकी आदमी सिर्फ इन पशु है, मैं ही आदमी हूं। क्योंकि जैसे कोई मालिक के प्यार में आगे बढ़ता है तो लोगों की निगाह का केंद्र बनता है। पर भक्त वही होता है जितना सत्कार करे, सह के रहे, झुक के रहे और अपने आप को छुपा के रखे। अहंकार, खुदी और गुरु पीर फकीर के वचनों से उल्ट चलने वाला वो कभी खुशियां हासिल नहीं कर सकता। तो इश्क के रास्ते पे चलना ऐसा होता है, बरसात में जैसे दोमट माटी, चिकनी माटी पे चलना, मुल्तानी माटी पे चलना, जिसमें फिसलने का बहुत बहुत डर रहता है। पहले आश्रम शाह मस्ताना जी दाता रहबर के नाम पे जो पहला आश्रम है, हम आया करते 1972-73 से। उसका आंगन कच्चा था, दरवाजा पक्का था। बरसात आ जाती तो ये होता कि लोग बाहर भी चिकनी माटी, दोमट माटी थी, अंदर भी थोड़ा ऐसा ही था। लोग आते, पांव के साथ वो मिट्टी लग जाती और पक्की जगह पानी खड़ा हो जाता है कि दरवाजा वो नीचा हो गया, आसपास ऊंचा हो गया तो उसमें पानी बरसात का थोड़ा रुक जाता। तो फिर वो माटी वहां पे आ जाती और जो भी कोई आता दड़ाम दड़ाम गिरते चले जाते। जो ढंग से थोड़ा सा यूं यूं करके चलता तभी पता चलता पैर निकल जाते नीचे से। तो कहने का मतलब वो सतगुरु की रजा शायद यही देखते होंगे कि कौन दीनता से चलता है। जो निगाह रख के चलता वो गिरता नहीं था, और जो निगाह रखे नहीं चलता पता नहीं कब दड़ाम पड़ता। बहुत लोग गिरते, दूसरों को भी गिरा लेते जो आसपास वाले होते, तो उसको पकड़ के उठाते उठाते भी दो चार और खिसके जाते साथ ही। तो ये सतगुरु की रजा, उसकी मर्जी, ऐसा बनाया। और ये ऐसा प्यार मोहब्बत का रास्ता है। यहां अगर सतगुरु पीर फकीर से लिब लगा ली और सतगुरु को ही सब कुछ मान लिया तो ओढ़ निभ सकती है। अगर बंदों के चक्कर में पड़ गए कि ये बंदा यार पिताजी के नजदीक, वो बंदा यार राम के नजदीक, ये तो भक्ति करने वाला यार, ये तो फलाना यार, फिर तो गए भाई। ओढ़ निभानी सवाल ही पैदा नहीं होता। आशिक बने हो तो सतगुरु अल्लाह राम के लिए, और सुनते हो तो अपने पीर फकीर गुरु मुर्शिद की, तो सिर्फ उसकी सुनो और उसी से लिब लगा के रखो। किसी ने टोक दिया, किसी ने रोक दिया और आप पूंछ उठा के भागे कि मैं नहीं आता, तो ये कैसी आशिकी है आपकी? अजीब आशिकी है। आदमी आदमी है, वो कुछ भी बोल सकता है। पीर फकीर कभी किसी को बुरा नहीं कहते। तो आदमी की सुनते ही क्यों हो? वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो अपने
जितना उसको बुद्धि मिली है और जितना उसमें आदतें हैं वो उससे मजबूर है। एम एक ही होना चाहिए, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अपना गुरु पीर फकीर और अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। दूसरा लक्ष्य तो होना ही नहीं चाहिए। जो सेवा करते हैं और दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं, सेवा आती है दया में रहमत चली जाती है, आती है चली जाती है, क्योंकि सिर है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते चुकाया नहीं जानता। दर दर का मतलब ये नहीं होता किसी और दर के आदमी के आगे भी झुकते रहे, उसको भी मालिक मानते रहे और वो भरा हुआ बुराइयों का पुतला है तो आपको बुराइयां ही बख्शेगा। यहाँ एक पंच कल्याणा हुआ करता, हंसाता था वो कि वो किसी के साथ चला गया। आपको कई बार बात सुनाई है, बाबा था, कहता कोई वैसे ही रिद्धि सीधी वाला और मैं ही साथ हो गया। कहता एक जैसे थे हम दोनों, रजाई रह के बैठ के, सुबह सुबह सर्दी का मौसम था और एक लड़की आई, कहता 5 रुपए मेरे आगे रख दिए, बाबा सिर ते हाथ फेरो। कहते मैंने ऊपर से कपड़ा हटाया कि बेटा बाबा उधर है, आशीर्वाद लेना तो उधर जा, मेरा हाथ तो मेरे सिर पे घूमता रहा, एक भी बाल नहीं रहा। सो कहने का मतलब जो खुद पापी हैं, गुनाहगार हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, अगर उनके आगे झुकते रहोगे तो जो सेवा करते हो, सुमन करते हो, सारी खुशियां, क्योंकि पतिव्रता खत्म हो गई तो वो इश्क की बात नहीं रहती, खत्म हो जाती है। इसलिए एक को ही यार बनाओ, वो काफी है, और वो यार सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम होना चाहिए। पीर फकीर जो कि किसी से कुछ गर्ज में नहीं चाहता, बेगर्ज मोहब्बत करता है, सबके लिए दुआ करता है, सबको प्रेरणा देता है। जब आपके ध्यान ज़्यादा जगह चले जाते हैं, आप ज़्यादा जगह फैल जाते हैं तो मुश्किलें आती हैं, तो आपका मन हावी होता है। और सतगुरु मुर्शिद को कहीं ढूंढने नहीं जाना होता। आप सुमन करो, बचनों पे रहो, आपके अंदर ही उसने प्रकट हो जाना है। जितने चाहे सारी सारी रात बातें करते रहो, वो तैयार है। ये तो आपके हाथ में, जागते करो सोते करो, पर सुमन एक बार तो उससे लिव लगानी पड़ेगी ना। और सुमन कितना करना चाहिए? घंटा सुबह शाम लगातार करते रहिए। उसमें कहीं भी इनकार नहीं होना चाहिए, लगातार। पता नहीं कब आपकी वो आंख बन जाए कि आप सारी सारी रात, आप क्या सोचते नहीं है, लाखों लोग हैं सत्संगी जो आज ऐसे बातें करते हैं, सारी सारी रात चलती रहती है। सोते हैं तो, जागते हैं तो एहसास होता रहता है, खुशबू आती रहती है, पता नहीं क्या क्या। वो तो जो तन लागी सो तन जाने, उसको ही मालूम होता है। तो भाई ध्यान से सुनिए बात। फकीर कोई ये नहीं कहते कि हम आपको कोई बद्दुआ देंगे, हम आपको बुरा कहेंगे, पर कम से कम बात सुनो तो पूरी ध्यान से, और सुन के अमल किया करो। अमल के बिना बेड़े पार नहीं। और जो ध्यान से सुनते ही नहीं, अमल कहां से होगा? बात को ध्यान से सुनो, मानो, फिर मालिक के इश्क पे चला जा सकता है। उसके इश्क का रास्ता हमने सभी धर्मों में पढ़ा कि जो अल्लाह वाहिगुरु राम के इश्क का रास्ता है वो तलवार की तरह तीखा है। और उसका कारण ही ये है कि आपको अपने अंदर की बुराइयां छोड़नी होंगी, अपने अंदर की बुरी आदतें बदलनी होंगी। और अंदर की बुरी आदतें छोड़ोगे, अपने अंदर की बुराइयां छोड़ोगे, तभी सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम दर्श दीदार देंगे। दूसरों की बुराइयां गाना, दूसरों की तरफ इशारा करना बड़ा आसान होता है। खुद के अंदर कितने पाप किए हैं, कितने गुनाह किए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं करता। और मालिक की कृपा ना हो, 100 ताने, 100 उलाहने इंसान देता रहता है। कदम कदम पे वो जान बचाता है, आने वाले भयानक रोगों को चुटकी में बदल देता है, ठीक कर देता है। वो परोपकार भूल जाता है। आदमी की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, मालिक उसकी 99 इच्छा पूरी कर दे, उसका गुण नहीं जानेगा। और 100 में से एक इच्छा अगर रह जाए, उसका अवगुण उठा लेगा। और 100 में भी पूरी होगी तो 200 और इच्छाएं तैयार हैं। तो
तो आदमी को शुक्राना करना कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा मालिक के नाम का शुक्राना करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो और हमेशा उस परम पिता परमात्मा से डर के रहो। आपको लगता है हम कहते हैं हर बॉडी में बेपरवाह जी ने ये फरमाया है, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो, उससे डर के रहो। भय भी ना भाव कभी ना आए, कभी नहीं आए। मतलब गुरु साहबानों ने, पीर फकीरों ने, सभी ने कहा है कि उसका अगर भय है तो प्यार बढ़ता है, क्योंकि मालिक का अगर भय रखेगा तो कोई बुराई नहीं करेगा कि यार अल्लाह वाहिगुरु राम को क्या मुंह दिखाएंगे। और अगर उसका भय नहीं, ना यकीन आता है, ना 10वां द्वार खुलेगा, ना ही नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो भय रखना अति जरूरी होता है। जिनके अंदर उसके प्रति भय है फिर भी वो मालिक के रास्ते पे चल रहे हैं, उसके भय को हमेशा याद रखो, उसके नाम का जाप करो, उसकी बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। मतलब ये होता है कि किसी को बुरा ना कहो, किसी की चुगली निंदा ना करो, किसी को गलत ना बोलो। ये है बेगर्ज प्यार। ये नहीं कि घर घर जाके आप प्यार करने लगे जाओ कि वही मैं प्यार करने आया हूं बेगर्ज। ये प्यार नहीं होता। मतलब कभी किसी का बुरा ना सोचो, गलत ना बोलो, कड़वा ना बोलो किसी को भी। ये है मालिक से प्यार करना। बेगर्ज निस्वार्थ व्यवहार के सच्चे बनो, ठगी बेईमानी ना मारो, पाप जुल्म ना करो। तो संतों के वचन हैं, पीर फकीर के वचन जो माना करते हैं, मालिक उनकी झोलियां लबालब जरूर भर दिया करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।